अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, जैसे कि आप सब जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने अपना हिंदी का पार्ट 18 कंप्लीट करा था, उसका बुक वर्क कंप्लीट करा था। आज हम उसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी कॉपीज़ ओपन कर लीजिए। कॉपी में आपको डेट डालनी है, ऊपर आपको हिंदी पार्ट 18 लिखना है और उसके बाद शब्दार्थ करने शुरू करने हैं। एक साइड आप लिखेंगे शब्द और दूसरी साइड आप लिखेंगे अर्थ। फिर आप शुरू करेंगे। पहला, संवाददाता। संवाददाता किसे कहते हैं? सूचना देने वाले को, यानी जो कोई समाचार लेकर आए या कोई सूचना लेकर आए उसे संवाददाता कहते हैं। दूसरा है रणभूमि। रणभूमि कहते हैं लड़ाई के मैदान को। रणभूमि का अर्थ होता है लड़ाई का मैदान। तीसरा है शिविर। शिविर का अर्थ होता है कैंप या तंबू। तंबू या कैंप को शिविर कहा जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ, चौथा गुप्तचर। गुप्तचर कहते हैं जासूस को। नेक्स्ट है फिफ्थ, पांचवा, शपथ। शपथ कहते हैं कसम को। छठा है वीरांगना। वीरांगना कहते हैं वीर स्त्री को। वीर स्त्री यानी जो बहादुर स्त्री होती है, बहादुर महिला होती हैं, जो योद्धा होती हैं, युद्ध करने वाली स्त्रियां, उन्हें वीरांगना कहा जाता है। सेवंथ है संहार। संहार कहते हैं हत्या करने को, किसी को कत्ल करने को, मारने को संहार करना कहते हैं। एट्थ है निरपराधी। निरपराधी का अर्थ होता है जिसने अपराध ना किया हो, यानी जो बेकसूर हो, बेगुनाह हो, उसे कहते हैं निरपराधी। नाइन्थ है आक्रमण। आक्रमण कहते हैं हमले को। टेंथ है निहत्ता। निहत्ता कहते हैं, निहत्ता का अर्थ होता है जिसके हाथ में हथियार ना हो, यानी जिसके पास हथियार ना हो। नेक्स्ट है करुणा। करुणा कहते हैं प्रेम भरी दया को। ट्वेल्थ है सदावर्त। सदावर्त का अर्थ होता है सदा चलते रहने वाला दान, यानी ऐसा दान जो हमेशा चलता रहे। 13 है यत्न। यत्न का अर्थ होता है कोशिश, जैसे प्रयत्न, प्रयत्न करना यानी यत्न करना यानी कोशिश करना। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का भाग, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको प्रश्न दिए गए हैं, आपको उनके उत्तर लिखने हैं। जैसे आपका पहला प्रश्न है, सम्राट अशोक के चेहरे पर चिंता की छाया क्यों थी? तो इसका उत्तर है युद्ध के कारण सम्राट अशोक के चेहरे पर चिंता की छाया थी। युद्ध की वजह से जो सम्राट अशोक थे उनके चेहरे पर चिंता थी। प्रश्न नंबर 2 है, अशोक किस बात से उत्तेजित हो गए? वो क्या बात थी जिससे सम्राट अशोक उत्तेजित हो गए थे? तो इसका उत्तर है कलिंग दुर्ग के फाटक बंद होने की खबर सुनकर अशोक उत्तेजित हो गए। जब सम्राट अशोक को संवाददाता ने आकर ये खबर दी कि कलिंग के महाराज मारे गए, तो ये सुनने, यानी कि उनके मरने के बावजूद भी कलिंग के जो दुर्ग थे, उनके किले के जो फाटक थे वो बंद थे। तो ये सुनने के बाद सम्राट अशोक उत्तेजित हो गए और उन्होंने कहा कि बंद है तो खुल जाएंगे, है ना। तो इसका उत्तर है कलिंग दुर्ग के फाटक बंद होने की खबर सुनकर अशोक उत्तेजित हो गए। अब है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, पद्मा को देखकर अशोक को क्या लगा? इसका उत्तर है अशोक को लगा कि साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में उतर आई हैं। जब पद्मा युद्ध भूमि में आई थी अपनी सेना लेकर, तो सम्राट अशोक को ऐसा लगा कि जैसे साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई हैं। प्रश्न नंबर 4 है, पद्मा ने किन शास्त्रों को जलाने को कहा? इसका उत्तर है जिस शास्त्र में निरपराधी की हत्या की आज्ञा हो, पद्मा ने उन शास्त्रों को जलाने को कहा। किन शास्त्रों को जलाने के लिए कहा था पद्मा ने? यानी जिस शास्त्र में किसी बेकसूर या किसी बेगुनाह की हत्या करने की आज्ञा हो, अनुमति हो, तो उस शास्त्र को पद्मा ने जलाने के लिए कहा था। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी प्रश्न नंबर 5, अशोक ने शस्त्र चलाने को क्यों मना किया?
इसका उत्तर है अशोक ने स्त्रियों के कारण शस्त्र चलाने को मना किया क्योंकि यह शास्त्र के विरुद्ध था। अशोक ने किस लिए मना किया था? क्योंकि जो पद्मा थी वो स्त्रियों की सेना लेकर आ गई थी और जो अशोक सम्राट थे उनके शास्त्र में ये आज्ञा नहीं थी कि वो किसी स्त्री की हत्या करें, उसको मारें या उसके साथ युद्ध करें। तो इसलिए उन्होंने अपने हथियार डाल दिए थे और युद्ध करने से मना कर दिया था। तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है अशोक ने स्त्रियों के कारण शस्त्र चलाने को मना किया क्योंकि यह शास्त्र के विरुद्ध था। अब है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, अशोक ने क्या अटल प्रतिज्ञा की? अशोक ने एक अटल प्रतिज्ञा की थी, तो वो क्या प्रतिज्ञा की थी वो लिखना है। तो इसका उत्तर है स्त्रियों के लिए हथियार न उठाने की अशोक ने अटल प्रतिज्ञा की। यानी जो सम्राट अशोक थे वो स्त्रियों के साथ युद्ध नहीं करना चाहते थे, उनकी हत्या नहीं करना चाहते थे, ऐसा उनके शास्त्रों में नहीं था। तो इसलिए उन्होंने स्त्रियों के लिए हथियार ना उठाने की अटल प्रतिज्ञा की थी और युद्ध के लिए मना कर दिया था। तो इसी के साथ आपका हिंदी का पाठ 18 यहाँ कंप्लीट होता है। आपका बुक वर्क हो चुका है और वर्ड मीनिंग यानी शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर भी अब आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आपको अपना सारा काम बहुत ही नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करना है, यानी कि साफ़ सुथरा करना है काम, मात्राओं का खास ख्याल रखना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।